गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 की बात करेंगे। इससे पहले कक्षा 3 की हर एक टॉपिक को अच्छी तरीक़ा से डिस्कशन कर चुके हैं और उन टॉपिकों से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियोज़ को आप देखें और उनसे भी आप लाभ उठाएं। उन वीडियोज़ का लिंक हम इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ज़रूर आप पिछले वीडियो को देखें। पिछला जो भी वीडियोज़ बनी है वो कक्षा 3 से रिलेटेड था। आज से कक्षा 4 की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक के बाद उन टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर है चैप्टर चलो चले स्कूल। चैप्टर नंबर फर्स्ट है चलो चलें स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले आप विषय सूची देख सकते हैं। इन विषय सूची का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे कैसे चैप्टर, कितने कितने चैप्टर दिए गए हैं। ये कक्षा 4 की विषय वस्तु है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बांस से बना पुल। इसमें विभिन्न प्रकार के पुलों के बारे में या एक दूसरे से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए विभिन्न कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं बच्चे, अलग अलग इलाकों में कैसे स्कूल जाते हैं, उन सभी की चर्चाएं इनमें की गई है। तो देखिए, बांस से बने पुल की चर्चा किया गया है कि बांस से बने पुल कैसा होता है और इन पे बालक कैसे चलते हैं, कैसे अपना सफ़र या यात्राएं करते हैं। देखिए, बांस से बने पुल की चर्चा है। कहा असम, कहाँ है? असम में। इस प्रकार की बांस कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार के पुल जो है वह असम में पाया जाता है। कहता है हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं कतराते हैं। क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमारे यहाँ। क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, कभी कभी इतना बारिश होती है कि घुटने तक पानी आ जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं कतराते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। दूसरे हाथ से क्या करते हैं? बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। एक हाथ से बुक लेता है, एक हाथ से बांस को पकड़ता है और फिर क्या करता है, आगे बढ़ते चला जाता है और पुल पार करके फिर स्कूल जाता है। ये देखिए बच्चे कैसे जा रहे हैं, एक हाथ से बांस को पकड़े हुआ है और एक हाथ में बुक लिए हुआ है। तो ये अलग अलग क्षेत्र की विशेषताएं दी गई है, जिससे बच्चों को आपको रूबरू करवाना है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, क्वेश्चन भी करवाएंगे आप ज़रूर इनसे। देखिए लद्दाख के बारे में, ये लद्दाख के बारे में है। लद्दाख में किस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे देखिए कह रहा है स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रॉली है ये, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। ये ट्रॉली दिख रहा है, इस ट्रॉली में बैठ करके बच्चे क्या करते हैं, नदी पार करते हैं। कहता है स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। वो नदी जो होता है बहुत गहरा और चौड़ा होता है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। एक इस पार से उस पार के लिए क्या, देखिए यहाँ लगी हुई है कि मजबूत लोहे की ये रस्सी होती है और उसमें कुंडी लगा करके ये एक ट्रॉली लटका हुआ रहता है। नदी के पार जाते मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी हो रहती है। ट्रॉली अर्थात लकड़ी से बना झूला होता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर
सक सरकती, देखिए इस रस्सी पर सरकती है, पुल्ली जो बना रहता है, बांधा रहता है, तो वो रस्सी पर सरकता है अर्थात फिसलता है, आगे बढ़ता है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। अर्थात लद्दाख में जो बच्चे स्कूल जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो बीच में जो नदियां आती है बहुत लंबे चौड़ा और गड्ढा होता है, उनको पार करने के लिए लद्दाख के बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉली का सहारा लेते हैं। उस ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पुल को पार कर जाते हैं। ट्रॉली जो होता है वो एक मजबूत लोहे की रस्सी से लटकी हुई रहती है। चलिए आप देख सकते हैं इनको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि किस तरह से कैसा बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए कहता है हमें भी कई बार, देखिए किस प्रकार का, ये खासकर मैदानी इलाका में ऐसा पुल रहता है नदी नाले पे। कहता है हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के रस्सियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। अक्सर पुल सामान्यतः जो बनी होती है लोहे, सीमेंट, गिट्टी, बालू आदि का प्रयोग करके बना रहता है। चढ़ने उतरने के लिए पुल के बगल से सीढ़ियाँ भी बनी होती है, जैसे यहाँ देखिए बना हुआ सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, इस साइड भी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण हो सकता है, ज़रूर आप लास्ट तक इनको देखते रहें। देखिए वल्लम के बारे में चर्चा, देखिए इनसे क्वेश्चन तो हर बार लगभग पूछा गया है। वल्लम के बारे में देखिए कि वल्लम क्या है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम अर्थात लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। अर्थात ये वल्लम क्या होता है, एक लकड़ी का नाव होता है। केरल के बच्चे इस पे बैठ करके और फिर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो ये देखिए कि अलग अलग इलाके में बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं, अलग अलग सवारियों पे सवार होके। ये देखिए राजस्थान में ऊँट की सवारी करके जाते हैं, ऊँट गाड़ी पे बच्चे कैसे जाते हैं। देखिए हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, अर्थात बालू ही बालू नज़र आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है अर्थात गर्म होता है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप उग जाती है तब क्या होता है, रेत बहुत गर्म हो जाता है, जिनसे बच्चे नहीं जा पाते हैं, उसमें बच्चे को गर्म लगेगी। इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, ऊँट का सवारी करके अर्थात ऊँट गाड़ी पे बैठ के स्कूल जाते हैं। तो ये देखिए कि कौन से इलाके में कौन सी तरह के सवारियों का प्रयोग करता है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए कहता है हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। देखिए ये मैदानी इलाका का है, जैसे गांव वगैरह में आप देखे होंगे कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बैलगाड़ी पे चढ़ के जाते हैं। कैसे जाते थे, बैलगाड़ी पे चढ़ के। तेज़ धूप हो तो छाते का प्रयोग करते हैं, या बारिश भी हो फिर भी क्या करते हैं, छाते तान देते हैं और फिर बैलगाड़ी पे सवार होकर स्कूल जाते हैं। ये मैदानी इलाका का लक्षण है। चलिए गाँवों में कुछ लड़कियां साइकिलों का प्रयोग करके भी स्कूल जाती है। जैसे देखिए हम लंबे रास्ते पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अर्थात 10 लड़की 8 लड़की 10 लड़कियां मिल करके टोली बनाकर एक समूह में जाती है और दूर से दूर स्कूल भी चले जाते हैं। पहले लड़कियां स्कूल जाने से कतराती थी, लेकिन अब की लड़कियों को आप देखते होंगे कि साइकिल से स्कूल आसानी से जा पाती है गाँव में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यह है जुगाड़। देखिए जुगाड़ क्या है, ये गुजरात में इस तरह के जुगाड़ देखने को मिलता है अक्सर।
कहता है हमारी गाड़ी का नाम है जुगार। क्या नाम है इसका? जुगार। यह फटफट करती हुई चलती है न सा क्या कहता है? यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार? कहता है कि मेरे गाड़ी का नाम जुगार है, यह फटफट करती हुई चलती है, ये शानदार है ना? कहता है आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्ठे से बने होता है। आगे से क्या है? मोटर बाइक, मोटरसाइकिल लगा हुआ रहता है और पीछे से फट्ठे से बने होते हैं। तो गुजरात के बच्चे अक्सर इन्हीं जुगार पे चढ़ के स्कूल जाया करते हैं। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, अधिकतर गुजरात में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जंगल से जाते बच्चे। देखिए जंगलों में बच्चे कैसे जाते आते हैं, जंगली इलाके के बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। अर्थात जहाँ जंगल घना होता है वहाँ तो अवश्य है कि वहाँ रोशनी कम जाएगी तो थोड़ा अंधेरा दिखेगा। कहता है दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। कहीं कहीं जंगलों में सन्नाटा होता है, वहाँ कई पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देता है। देखिए क्या कहता है, क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? आप कहाँ से गुजरे हो? तो उनके नाम लिखने के लिए कह रहा है। अपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखें। अर्थात जंगलों के बारे में आप क्या जानते हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करें, बच्चों से लिखवाएं। एक शिक्षक होने के नाते आपको एक बच्चे से लिखवाना चाहिए, इससे बच्चों में अनुभव बढ़ती है। देखिए तर्क शक्ति बढ़ती है। बर्फ़ पर चलते बच्चे, बर्फीले इलाके में बच्चे कैसे चलते हैं। देखिए देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर। अर्थात कई मीलों में बर्फ़ फैला रहता है। क्या करते हैं बच्चे? एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बर्फ़ पर पैर रख के क्या करता है? ध्यान से चलता है। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बर्फ़ अगर अच्छी से जमी नहीं हो, ताज़ी बर्फ़ होती है तो पैर धंस भी जाता है, या बर्फ़ जम गई होती है तो ज़्यादा अगर जमी हुई रहता है तो क्या होता है? पैर भी फिसलता है। जैसे देखिए बर्फीले इलाकों में बच्चे इसी तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर चलते हैं, जिनसे गिरते नहीं है। उत्तर पहाड़ियों का ये विशेषताएं हैं, उत्तर पहाड़ी में इस तरह की विशेषताएं होती है। बच्चे इस तरह से हाथ पकड़ के जाते हैं तो गिरने की संभावना ना के बराबर होती है। अब देखिए उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, क्या होता है? उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होता है उत्तराखंड में। कहता है हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। कहाँ रहता है? पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। कहता है कि हम पथरीले इलाकों में रहते हैं, भले ही मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए ये मुश्किलें हों, पर हम तो दौड़ के पहाड़ इन मुश्किलों का सामना करते हुए रास्ता पार कर जाते हैं, पहाड़ पार कर जाते हैं। ये उत्तराखंड के बच्चों के बच्चे इस तरह से स्कूल जाते हैं। ये उत्तराखंड की विशेषताएं हैं कि देखिए उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन टॉपिक का। चलिए थोड़ा सा परेशानी झेल लीजिएगा, 1 मिनट। चलिए अब देखिए जिन सवारियों के बारे में हम पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है। जितना भी पढ़े हैं उनका निचोड़ कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट इनका ज़रूर ले लीजिएगा। इनसे बनेगा क्वेश्चन तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। देखिए राज और वहाँ के पुल क्या है या सवारी क्या है। देखिए
असम, असम में क्या है, बांस के बने पुल होता है, अभी पढ़े हैं। लद्दाख में क्या होता है, ट्रॉली, लद्दाख में ट्रॉली का यूज करता है जो लकड़ी का बना झूला की तरह होता है। केरल में वल्लम का प्रयोग करता है, अर्थात लकड़ी से बने छोटी नाव का। केरल में वल्लम का प्रयोग करता है, जिसको हम लकड़ी से बना छोटा नाव होता है जिसको हम नाव कहते हैं, वो उसे केरल में क्या कहा जाता है, उसको वल्लम कहा जाता है। राजस्थान के बच्चे ऊँट की सवारी का प्रयोग करते हैं। मैदानी इलाके के बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते का प्रयोग, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। और गांव या मैदानी इलाका में लड़कियां क्या करती है, साइकिल से भी स्कूल जाती है, साइकिल का भी सवारी करती है। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट अच्छा से ले ले, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं इनसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेकंड नंबर चैप्टर का नाम है कान कान में। सेकंड चैप्टर क्या है, कान कान में। टॉपिक देखिए, कहता है स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है, बच्चों को आत्मानुशासन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को कोशिश कीजिए कि कम से कम दंड दें, न के बराबर दंड दें। अगर हम दंड नहीं देते हैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, गलतियां हो फिर भी हम उनको माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं, तो बच्चों में क्या होगा, आत्मानुशासन की, आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति का विकास होगा। चलिए अगला है, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ छोटे छेद अर्थात कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। देखिए पक्षियों के कान तो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कान, क्या कहते हैं कि पक्षियों को कान नहीं होता है, उनका कान नहीं दिखता है, लेकिन उनके बगल में क्या होता है, छोटा छोटा छेद जैसा संरचना होती है। जानवरों के खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। क्या होता है, जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो उनके बाल के कारण होता है। और ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अर्थात जिन जानवरों के, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यही ध्यान रखना है कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। अर्थात जिनका कान बाहर हो और सर पे बाल हो वो क्या हो देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। क्या समझे कि जिनके कान बाहर हो, सर पे बाल हो, वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर ना हो, सर पे बाल ना हो, वे अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलता है। अर्थात डायनासोर विलुप्त प्राणी के अंतर्गत आ जाते हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। इस तरह के जानवर अब 9 के बराबर देखने को मिलता है। ये हमें फिल्मों में भी, फोटो में ही, पुस्तकों में ही, कहीं हम अखबार में ही पढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। पक्षी तो पता ही होगा कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। चलिए ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वैसे देख लीजिए कि क्या है, कान बाहर दिखाई देते हैं, हाथी के दिखाई देता है, लोमड़ी का दिखाई देता है, सुअर का दिखाई देता है, चूहा का दिखाई देता है, बिल्ली का, भैंस का, ऊँट का, गाय का। इन सभी का कान क्या होता है, बाहर दिखाई देता है। खाल पर बाल, देखिए इन सभी का खाल पर क्या होता है, बाल भी होता है। लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय, इन सभी के खाल पर क्या होता है, बाल होते हैं। देखिए कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, इन सभी का कान बाहर नहीं दिखाई देता। जैसे मुर्गी का, कौवा का, चिड़िया का, मोर का, छिपकली का, इन सब का कान बाहर नहीं दिखाई देता है। और खाल पर
पंख, देखिए मुर्गी के पंख होते हैं, कौवा के पंख होते हैं, मोर का भी पंख होता है, कबूतर का पंख होता है। तो इनका आप अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इनको रीडिंग कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए थोड़ा सा इन पॉइंट्स को देख ले, ये आपसे के बुक से तो रिलेटेड है ही, बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बुक में नहीं था फिर भी हम एडिशनल ऐड करने की कोशिश किए हैं। कहता है परजीवी वे जीव जो दूसरे जीव को मारे बिना भोजन प्राप्त कर ले वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। अर्थात जो दूसरे जीव को मारे बिना ही भोजन प्राप्त कर ले वही परजीवी कहलाता है। देखिए सहजीवी क्या है? सहजीविता दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना, ये क्या है? सहजीविता का उदाहरण है। अर्थात एक साथ रहता है और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, वही क्या है? सहजीविता है। जैसे देखिए लाइकेन दो जीवों जैसे शैवाल एवं कवक से मिलकर बना है। लाइकेन शैवाल और कवक से मिलकर बना है। शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। अर्थात एक दूसरे को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। अर्थात वो भी इनको हेल्प कर रहा है, शैवाल भी कवक को और कवक भी शैवाल को हेल्प कर रहा है। अर्थात एक दूसरे पे निर्भर है। चलिए इन्हीं से रिलेटेड देखिए, कहता है जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलता है। जैसे बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर उनके शरीर पर मौजूद कीटों को खा जाता है, बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस को की सफाई हो जाती है। अर्थात उनको आरामदायक महसूस होता है। तो ये इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, इसलिए इन टॉपिक को भी आप गौर से देखें। ये कक्षा आपके लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण होगा। जो भी मित्र इनको देखे हैं धैर्य बनकर हर टॉपिक को नोट कर लीजिएगा और गौर से इन सभी टॉपिक को पढ़िएगा। इन टॉपिक से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों लास्ट में यही कहेंगे कि जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को इस तरह का नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, 2 बार दबाइएगा बेल आइकन को और इस प्रकार जब आपका बेल आइकन हो जाए तो समझ जाइए आप ओके हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के पास। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अब इन टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न के साथ। तो चलिए थैंक यू।